अमेरिका को ईरान से खूब मार पड़ी। ट्रंप अहमक है जिसे ईरान की दिफाई ताकत का अंदाज़ा ही नहीं था। अमेरिका से भी आखिरकार आवाज़ें उठने लगीं। साबिक सरबराह CIA जॉन ब्रेनन ने ये सारा कच्चा छटा खोल के रख दिया। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, साबिक सरबराह CIA भी बोल पड़े हैं। वो कहते हैं जनाब ट्रंप बहुत बड़ा बेवकूफ़ अहमक आदमी है जिसे ईरान की दिफाई ताकत का पता ही नहीं था। जी, पहली बात तो यह है कि वो अहमक है नहीं, अहमक बनाया गया है और एप्स्टेन फाइल्स दिखाकर बहकाया गया है। मैं अब सीधी बात है, क्योंकि वो मोसाद का एजेंट था। एप्स्टीन फाइल अगर आपने उसको स्टडी किया और उसको वीडियोस को देखा है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को जो है ट्रैप किया गया और उसकी वो वीडियोस जो कई साल पहले की थी उसको दिखाई गई और उसके बाद उसको कहा गया कि अब ईरान पर हमला करो। अब कर हमला, हमला वरना कर अगर ये वीडियोस जो लीक हैं करेंगे लीक करेंगे और वो वीडियोस की तस्वीर लीक हुई, वीडियोस अभी तक जो हैं हाँ जी। उनके पास मौजूद हैं। और ये वो चीज़ थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझा, इस बुढ़ापे में वो अहमक बना और इस बुढ़ापे में वो मार खा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने गलत अंदाज़ा किया इसराइल के कहने पर। मोसाद की ये रिपोर्ट थी, जो कि उसके दामाद ने और उसके जो इस वक्त के वार मिनिस्टर हैं, जिनको वार सेक्रेटरी कहा जाता है, पीट हेग्सेथ, उनके कहने पर जंग को शुरू किया। वो वीडियोस आजकल बड़ी मगरबी मीडिया पर चल रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि पीट हेग्सेथ ने मुझे बिल्कुल सही मशवरा दिया है, हालांकि यह मशवरा नेतन्याहू का था। अब जो आपने बात की और बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि वहाँ के साबिक जो CIA के चीफ्स हैं वो भी और साबिक डायरेक्टर्स भी जो हैं वो भी बोल रहे हैं। मैं पहले उनके नाम बता दूं क्योंकि नाम ज़रा मुश्किल होते हैं, मुझे याद नहीं रहते हैं। एक तो लियोन पनीटा है जी, साबिक चीफ CIA हैं। जॉन ब्रेनन है, ये साबिक CIA के डायरेक्टर रहे हैं। और डेविड पीटर्स है, ये इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है यूरोप TV को, और यूरो TV उसको नाम है जी। उसको इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि गलत अंदाजे ने मरवाया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये तीनों साहबान की जो है वो एक ही राय है कि इन्होंने गलत अंदाज़ा किया। ईरान के मुतल्लक जितनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो मोसाद की दी हुई थी, CIA की रिपोर्ट्स नहीं थी। और बिना इजाज़त के, यानी बिना कांग्रेस की इजाज़त से ये वॉर शुरू की गई है और ये एक अलग से क्राइम है। इस पर मैं आपसे एक अलग व्लॉग करना चाहूँगा कि इसकी सज़ा क्या होती है, वो एक अलग से करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है तमाम जो साबिक CIA के चीफ्स हैं वो बोल रहे हैं, लाजिमी बात है मौजूदा तो मुलाजम है, वो तो नहीं बोलेंगे। लेकिन आमिर भाई, हमेशा CIA की रिपोर्ट्स पर जो है ना वो भरोसा किया जाता है, लेकिन ये इस दफ़ा कैसे हो गया कि CIA की रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज किया गया और मोसाद की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया? देखें, एक अमेरिका ये समझता है कि उसने एक जानवर बंधा हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, जी बिल्कुल। जो हर आने जाने वाले पर जो है वो अपना मुंह खोलता है। हाँ जी बिल्कुल। जो भी आप अब भौंकता लोगों है, को पता लग गया कि लोगों को पता लग गया वो जानवर कौन सा है। जानवर कौन सा। अच्छा, वो उसकी सारी स्ट्रेटजी जो मिडिल ईस्ट की है उस जानवर के हवाले में है। यानी जो मोसाद कहेगा अमेरिका वो मानेगा, जो मोसाद उसको पिक्चर दिखाएगा वो अमेरिका मानेगा। हुआ ये कि मोसाद के कहने पर ईरान के अंदर हंगामे शुरू हुए, जनवरी का शुरू था, हंगामे शुरू हुए और उसमें कुछ लोगों की जान गई और ख़ासकर पासदारान इनकलाब के भी जो है नौजवान वो शहीद हुए। ये हंगामे शदीद थे। ईरान ने खैर इस पर काबू पा लिया। उसमें बसीज का बहुत ज़बरदस्त किरदार था और सबसे बड़ा किरदार जो था अली लारिजानी का था, जो दोनों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, पासदारान इनकलाब को भी रोक रहे थे और अवाम को भी रोक रहे थे। बड़ा रोशन चेहरा था ईरान। बड़ा रोशन चेहरा था, उन्होंने रोक लिया। अच्छा, ये हंगामे तो ख़त्म हुए तो एक आवाज़ उठाई गई अमेरिका के अंदर से, इसराइल ने उठवाई कि भाई अगर आपने फांसी दी उन 800 लोगों को जो आपने गिरफ़्तार किए हैं तो हम आपको जो है इसकी सज़ा देंगे। फिर आगे जी 500 पर बड़ा अच्छी चाल चली अली लारिजानी ने, उसने एक बयान जारी किया कि हम तो किसी को फांसी देने वाले ही नहीं हैं। हाँ जी, ये हमारे लोग हैं। हाँ ठीक है, ये बहक गए थे, इन पर जो है महंगाई का असर है, हमारे पे पाबंदियाँ हैं, पूरी दुनिया देखे कि हमारे लोग तंग हैं। उन्होंने एक इसको बिल्कुल नया पैराया जो पैरहन जो है पैराई में ढाल दिया, पैरहन जो है वो पहना दिया, बल्कि इस इनकलाब को उन्होंने अपनी मजलूमियत के पैरहन में ढाल दिया। तो इसको समझा जाए, मैं अली लारिजानी का क्यों फ़ैन हूँ कि वो बंदा हर वक्त पर ऐसा पत्ता खेलता था जो जिसकी तवक्का नहीं की जा सकती थी। यानी उसने बहुत ही, देखें इतनी बड़ी टेंशन रही पाकिस्तान की और ईरान की आपस में, तो ईरान के जनरल ने कहा हम पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकते हैं। अली लारिजानी पाकिस्तान आते हैं और वाइट पेपर कहते हैं कि ये ले, जो लिखना है लिखें, ईरान इस पर साइन करेगा। बिल्कुल। ये कैसी
और आज उनके काम आ रही है वो चीज़, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। आज उनके काम आ रही है। यानी वो उनकी बसीरत देखें कि वो मुस्तकबिल के हालात को पहले से पहले से जान चुके थे कि क्या होने वाला है और कौन उसमें सही फैसला ईरान का करने का कौन ईरान का साथ देगा ज़्यादा कौन और ईरान कौन का इसका साथ साथ नहीं देगा। चलेगा। अच्छा, अब ये देखें कि ये यही अली लारिजानी अगर आज होते तो ये बहुत आसानी थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, अब उनके आ जाते हैं दोबारा कि अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। तो ये जो CIA के डायरेक्टर्स और चीफ्स हैं, ये छोटी हस्तियां नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि मुसाद के कहने पे ये शुरू किया गया। मुसाद ने ये कहा हंगामों के बाद अब रजीम चेंज करने का वक्त है, हम धमकी लगाते हैं कि ये फांसियाँ देंगे तो हम इन पर हमला करेंगे। फांसियाँ टली तो इन्होंने कहा कि इनके पास जो है आर्मी वारहेड्स हैं, वो न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, अब इन पर करेंगे। जब न्यूक्लियर वारहेड्स का ईरान ने वजाहत दे दी कि वो बनाने का इरादा ही नहीं रखता, तो इन्होंने कहा इसके पास जो है मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इस प्रोग्राम को कम किया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रजीम चेंज की जाए। और रजीम चेंज करने के लिए अब्राहम लिंकन जो थे, जिसको मारा है ईरानियों ने, वो समुद्रों में आ गए और उसके बाद इजराइल ने पहल की और बटन दबाकर मिसाइल चला दिया। ये मिसाइल आज तक इनके गले पड़ा हुआ है। ये पहला चलने वाला मिसाइल जो है, इन्होंने बिल्कुल उसकी ताकत का गलत अंदाज़ा किया। ईरान की ताकत का इतना गलत अंदाज़ा है कि एक और भी लॉग है, कल रात को मैंने एक वीडियोस जो है वो की हैं, वो भी इस पर भी करते हैं बात। लेकिन इस गलत अंदाजे के नतीजे में आज डोनाल्ड ट्रंप मारे मारे फिर रहा है कि कोई तो हो जो मेरी सुलह करा दे, मेरी सुलह करा दे, जंगबंदी करा दे, मैंने इतनी जंगें रुकवाई हैं, मेरी बारी है, ये दरमियान में नहीं और आ वो रहा। गाना गा रहा है जब भी इसराइल पर जो है क्लस्टर बम्स गिरते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप गाना गाता है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। उसका जो बंधा हुआ जानवर है वहाँ पर, उसको मार रहा है। और यही तरीका था। और ईरान ने कहा था कि हमारा पहला हदफ इसराइल होगा, और इसराइल में तबाही मचा दी। कहा था अली लारिजानी ने कहा, उसने कहा था मैं इजराइल फर्स्ट। देखें, मैंने आपसे कहा कि इसराइल ने मिसाइल चलाया, ये सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद नेटो भी चला गया, यूरोप भी इनके हाथ में से निकल गया, तुर्की भी हाथ में नहीं आया, और उसके बाद जो है ये अकेले रह गए। तुर्की ने तो ऐलान कहा कि ये जंग हमें फंसाने के लिए की गई थी। वो कांप रहा था डोनाल्ड ट्रंप। इस हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप, देखे, CIA ने उसको बताया था कि ईरान ने 25 साल तैयारी की हुई है, रुक जाओ। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कांप रहे थे बटन दबाते हुए, नेतन्याहू ने आगे बढ़कर बटन दबा दिया और मिसाइल चला दिया। अब ये मिसाइल जो चला, ये ईरान पर नहीं चला था, ये अमेरिका पर चला था मिसाइल। ये समझे बात को। अमेरिका इस वक्त तक सिर्फ हार रहा है, और अमेरिका की डिफीट जो है, मैं कई दफ़ा ये व्लॉग्स में आपके साथ भी कह चुका हूँ, बाकी जगहों पर कह चुका हूँ कि सामने दीवार पर लिखी थी। डोनाल्ड ट्रंप अंधा था क्योंकि उसके सामने एप्स्टेन फाइल्स जो थी वो रखी गई थी। उसे कहा गया था कि भाई ये फाइल्स हैं, ये फाइल्स हैं, तेरी सियासत, तेरी अज़दवाजी ज़िंदगी, तेरे बच्चे सब तुझसे दूर हो जाएंगे जब हम उन्हें ये बताएंगे कि छोटी छोटी 13-13, 12-12, 11-11 साल के बच्चे। चले, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। ये एप्स्टेन फाइल्स जो हैं इस हमले की वजह बने, और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कांप रहे थे तो नेतन्याहू ने बटन दबाया, और ये बटन जो है ये अमेरिका पर हमलावर हुआ। अब CIA के साबिक चीफ और डायरेक्टर्स और वहाँ के सेनेटर्स जो हैं वो इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, और हमको हामनाई जी माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई। हमसे से हो गई। ये एक तरह का वो गाना जो है चल रहा है, तो मेरे जहन में आ गया एकदम से। लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका की ये गलती अब उसके गले का फंदा बन गई। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस अहमक की कहानी सुनाई। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।